हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 12 जा पे हो गया, 2 6 जा, फिर अगेन 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा, और 3 3 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन ये 2 से हो रहा है, 2 18 जा, 18 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 जा पे, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, और 3 1 जा पे 3 से ही हो रहा है। 40 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है 20 जा पे, अगेन 2 से हो रहा है 2 10 जा, अगेन 2 से हो रहा है 2 5 जा, और 5 1 जा। अब ये जो फैक्टर्स हैं हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के फैक्टर्स लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये फैक्टर्स जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 36 के, तो 36 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 40 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। अब यहाँ पे हम इनके कॉमन देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो कॉमन फैक्टर्स का ग्रुप यहाँ पर ये वाला बन रहा है 2 का, तो यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, इनमें से कॉमन 2 लेंगे। अब एक और 2 का ग्रुप बन रहा है ये वाला, नेक्स्ट इंटू 2। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ 3 का भी ग्रुप बन रहा है, 3 दो में कॉमन है, इंटू यहाँ ये 2, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, ये भी कॉमन बन गया, तो इंटू 2। अब जो कॉमन के अलावा जो रह गए वो 3 और 5 हैं, इनको भी हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 इज 360। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 30, 42 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है 2 8 जा, 8 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 4 जा, 4 2 से डिवाइड हो रहा है 2 जा, और 2 1 जा। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। 2 से डिवाइड हो रहा है 15 जा पे, 15 3 से डिवाइड हो रहा है 5 जा, और ये 5 1 जा। 42 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड हो रहा है 21 जा, 21 3 से डिवाइड हो रहा है 3 7 जा, और 7 1 जा। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ हम लिखें, इनके फैक्टर्स ऑफ 16, तो 16 के फैक्टर्स लिखेंगे। ये जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ये हम सब इंटू करके लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ 30 के लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। 42 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ ये 2 कॉमन तीनों में है, तीनों का प्राइम फैक्टर है, तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू। अब यहाँ देखें तो 2 दो में है कॉमन, तो एक 3 लिखेंगे, 3 दो में है तो एक 3 लिखेंगे, इंटू। अब 5 और 7 ये सिंगल सिंगल है, 5 इंटू 7। ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं उनका ग्रुप नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे ये 3 टाइम्स जो 2 हैं इनको हम सिंगल सिंगल ही लिखेंगे क्योंकि इनका ग्रुप नहीं बन रहा है। ग्रुप जब मोर देन 2 या मोर देन 2 में होता है तो उनका ग्रुप बनता है।
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1680। तो यहाँ पे देखें कि एलसीएम ऑफ 16, 30 and 42 is 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं? डिवीजन मेथड में सभी नंबर्स को, गिवन नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, 40, 60, 80 एंड 120 सबको एक साथ लिखेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करें। जो भी एक बिगर नंबर जो इन सब को डिवाइड कर रहा है ऐसा नंबर देखेंगे तो हम देखें कि 10 सबको डिवाइड कर रहा है। 10 4 जा 40, 10 6 जा, 10 8 जा, 10 12 जा। अब यहाँ पे देखें तो 4 भी 6 को डिवाइड नहीं कर रहा, बाकी सबको कर रहा है। 4 1 जा, 6 को नहीं कर रहा, 6 को एज इट इज लिखेंगे। 4 2 जा, 4 3 जा। अब 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 भी डिवाइड हो रहा है 3 2 जा पे, 2 नहीं हो रहा, 2 को एज इट इज लिखो, 3 भी हो रहा है। अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ सबका 1 1 आ गया। तो अब हम एलसीएम लिखेंगे 10 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। इन ए शॉप देयर आर 3 क्लॉक्स विच चाइम एट इंटरवल्स ऑफ 15, 20 एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। एक शॉप है जिसमें 3 क्लॉक्स हैं जो 15, 20 और 30 मिनट के गैप पे एक साथ गैप पे बजती हैं। दे ऑल चाइम टुगेदर एट 10 AM। अगर वो 10 बजे एक साथ बजी तो एट व्हाट टाइम विल दे एट चाइम टुगेदर अगेन। तो वो फिर एक साथ कितने बजे, क्या टाइम होगा जब वो एक साथ फिर से बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 15, 20 और 30 मिनट्स का। एलसीएम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे देखें कि 5 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा, 4 नहीं हो रहा है एज इट इज लिखो, और 3 2 जा। 2 से डिवाइड हो रहा है 4 भी, 2 2 जा 4 और 2 1 जा। अगेन 2 से 2 डिवाइड हो रहा है। अब एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 60। अब ये ध्यान रखना है, ये जो 15, 20 और 30 थे ये हमारे मिनट्स हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आया वो मिनट्स में आ गया, यानी कि नेक्स्ट वो 60 मिनट्स के आफ्टर जो 3 क्लॉक्स हैं वो एक साथ बजेंगी। तो 60 मिनट्स, तो हम देखें कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट का 1 आवर होता है। तो वो 10 बजे एक साथ बजी थी, तो फिर वो 1 घंटे के गैप के बाद एक साथ बजेंगे। तो इट मीन्स 11 AM पर वो एक साथ अगेन टाइम करेंगी।